जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। चारों तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, मन घबरा जाता है और ऐसा लगता है जैसे अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा है। उस टाइम पे हर किसी का, कोई भी हो जाए वो, उसका विश्वास भी डगमगाने लग जाता है और मन हार मानने को कहता है। लेकिन संगत जी, जिस इंसान के जीवन में गुरुजी की कृपा होती है, गुरुजी का मेहर भरा हाथ होता है, उसे किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है, वहां से गुरुजी की कृपा शुरू हो जाती है। हमेशा कहते हैं कि बेटा, सिर्फ विश्वास बना के रखो, हिम्मत मत हारो। जब आप एक कदम गुरुजी की तरफ बढ़ाते हो विश्वास के साथ, तो गुरुजी आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी सिचुएशन कठिन हो, परिस्थितियां कठिन हो, गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन गुरुजी अंदर ही अंदर सब कुछ संभाल रहे होते हैं। इसलिए जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, डरने की बजाय गुरुजी को याद करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को याद करते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ताकत आ जाती है। डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी, कि जब आप सच्चे मन से गुरुजी को याद करते हो ना, तो गुरुजी कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर खोलते हैं। बस आपको वो रास्ता पहचानने की जरूरत होती है। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी की कृपा से कई टूटे हुए घर फिर से बस गए हैं, कई बीमार लोग ठीक हो गए हैं, कई लोगों के बंद रास्ते खुल गए हैं। गुरुजी के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर सिचुएशन में गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है। जब तक गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर है, तब तक हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, आइए अब मैं आपको 2 से 3 शुक्राने सत्संग सुनाती हूँ, जो मेरे पास ईमेल के थ्रू आए हुए थे। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत फ्रीक्वेंट अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होती है, मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। और मैं गुरुजी की साथ संगत से भी माफी मांगती हूँ कि जिनके सत्संग, शुक्राने सत्संग मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। गुरुजी की आज्ञा हो रही है, आपके सभी के सत्संग धीरे धीरे मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आइए संगत जी, देर ना करते हुए मैं आपको पहला शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ लीना आंटी का। लीना आंटी कहती है कि गुरुजी का संदेश आया है कि कुल देवी और अपने पितरों से माफी मांगो। तो गुरुजी, आज मैं दिल से अपनी कुल देवी माता रानी और अपने सभी पितरों से माफी मांगती हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हुई हो जिससे उनका दिल दुखा हो, गुरुजी आपका दिल दुखा हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मेरे परिवार में से भी किसी से कोई भूल चूक हुई हो जिससे आपको कष्ट पहुंचा हो, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। हमें अच्छी बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाइए, ताकि आगे से हमसे कोई गलती ना हो और हमेशा आपकी मर्यादा और आशीर्वाद में रहकर जीवन बिताएं। गुरुजी, आज वो दिन आ गया है जिसका मैं पिछले 6 साल से वेट कर रही थी। आपकी कृपा से वो टाइम भी आ गया है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करने का भी टाइम नहीं मिल पाया। अब गुरुजी, आप ही मेरी लाज रखिए और मेरा ये काम अच्छे से करवा दीजिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सर मुझसे नाराज ना हो और सब आपकी कृपा से अच्छे से पूरा हो जाए। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लीना आंटी बहुत टाइम से अपने पीएचडी का काम कर रही हैं, तो वो चाहती थी कि उनका पीएचडी का काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए। उन्होंने मुझे ये अपने 3 से 4 शुक्राने सत्संग भेजे हुए थे, जिनको मैं टाइमली शेयर नहीं कर पा रही थी। तो वो यही चीज बता रही हैं कि उनकी पीएचडी का काम गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, और जो उनका वाइवा था पीएचडी का, वो भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से। पैनल ने उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे और सब कुछ बहुत ही सुख शांति से और आसानी तरीके से कंप्लीट हो गया।
तो वो गुरुजी को थैंक यू कहना चाहती हैं कि ये सब गुरुजी की कृपा के बिना संभव ही नहीं था। तो गुरुजी अपनी कृपा और आशीर्वाद हम पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। मेरे बेटे को अच्छी बुद्धि दीजिए और उसे सही रास्ता दिखाइए, उसे गलत संगत से दूर निकालिए गुरुजी। इसी के साथ वो अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए बढ़ते हैं अगले सत्संग की ओर, जो हमें हिना सिंघल आंटी ने शेयर किया है ईमेल के थ्रू। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले शुक्राना गुरुजी का कि हमारी जिंदगी में आए, हमारा हाथ पकड़ा, हमें सही रास्ता दिखाया और हमें हर संकट से बाहर निकाला। गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने हमें सही और गलत का फर्क समझाया और हर टाइम पर हमारा मार्गदर्शन किया। मेरी हेल्थ इश्यूज के समय भी गुरुजी हर पल मेरे साथ खड़े रहे, मुझे हिम्मत दी, मुझे संभाला और मुझे विश्वास दिलाया। शुक्राना गुरुजी की गुरुजी ने हमें हर सिचुएशन में हिम्मत दी, समझदारी दी सॉरी, और मुश्किलों का सामना करने की ताकत दी। हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी हर परेशानी में हमारा सहारा बनने के लिए दिल से शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने हमारे मन से डर और वहम को दूर किया और हमें ये विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी और साथ संगत जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय काली माँ, जय शिव शंकर, जय श्री गणेश, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सत्संग की ओर, जो एक अंकल ने हमसे शेयर किया है और वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, इसका कारण गुरुजी जानते हैं। मैं कुछ समय पहले से गुरुजी से जुड़ा हूँ। पहले मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़ी हुई थी। मैं रोज अपनी मम्मी को सत्संग सुनते हुए देखता था और मन में सोचता था कि मम्मी दिन भर क्या सुनती रहती है। लेकिन धीरे धीरे मेरा ध्यान भी सत्संग की ओर जाने लगा। फिर मैंने भी सत्संग सुनना शुरू किया। धीरे धीरे कब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा और ब्लेसिंग्स कब से बरसानी शुरू कर दी, यह भी मुझे ठीक से नहीं पता। लेकिन इतना जरूर महसूस होता है कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, मेरा मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है और मेरी टेंशन भी काफी कम हो गई है। गुरुजी ने मुझे कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला है। इस सब के लिए गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी दूसरे स्टेट से अपने घर वापस आ रहा था। जो बस मुझे सीधे मेरे शहर तक लेकर जाती है वह मुझसे मिस हो गई। उसके बाद कोई और डायरेक्ट बस भी नहीं थी। जो एक बस थी वो भी डायरेक्ट नहीं थी और उसके बाद मुझे ट्रेन भी पकड़नी थी। उस समय मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। मैं बहुत घबरा रहा था क्योंकि रात का टाइम था और शहर भी मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। उस समय मैं बस मन ही मन गुरुजी को याद कर रहा था और उनका मंत्र जाप कर रहा था। इतने में एक बस आकर मेरे पास रुकती है और मैं उसमें बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि मेरी रात वाली जो ट्रेन है उसके निकलने का टाइम और इस बस के पहुंचने का टाइम ऑलमोस्ट एक ही है। उस समय मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था और उनसे अरदास कर रहा था कि गुरुजी मेरी लाज रख लीजिए। फिर पता नहीं कैसे, लेकिन उस रात एक चमत्कार हो गया। बस भी उम्मीद से पहले पहुंच गई और मेरी ट्रेन भी लेट हो गई। गुरुजी की कृपा से मैं सही समय पर ट्रेन पकड़ पाया और सकुशल अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मेरे मुंह से अपने आप निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, जिस पर गुरुजी की कृपा होती है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता।
गुरुजी हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और सही समय पर उनकी मदद करते हैं। संगत जी, मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है और अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी के रहते हमारे सभी काम अपने आप बन जाते हैं। गुरुजी आजकल मुझे रोज शुभ संदेश दे रहे हैं कि जल्दी से मेरा भाग्य खुलने वाला है। इसलिए गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो अपनी कृपा मेरे बिजनेस पर भी बनाए रखे और मेरी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर दे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी बात जरूर मानेंगे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। आगे भी जैसे जैसे गुरुजी मेरे जीवन में चमत्कार करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं उनका बेटा अपने शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करता रहूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए बढ़ते हैं अगले सत्संग की ओर जो हमें जसबीर आंटी जी ने भेजा है। ये उनका तीसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जसबीर अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा से जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं वो मैं सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर में शुरू से ही सत्संग और शब्द का माहौल रहा है। पहले जब मैं सत्संग में बैठती थी तो मेरा ज्यादा ध्यान पाठ पर रहता था। मुझे लगता था कि बस पाठ करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे शब्द का असली महत्व समझाया। अब मुझे फील होता है कि शब्द सिर्फ कानों को सुनने की चीज नहीं है, बल्कि वो सीधे दिल और आत्मा तक पहुंचाता है। शब्द सुनने से मेरे मन को बहुत गहरी शांति मिलती है। एक दिन मैं शांति से बैठकर गुरुजी के पावन चरणों को देख रही थी। उस समय मेरा मन पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था। मैं गुरुजी के चरणों के पास रखे फूलों को देख रही थी, तभी मुझे उन फूलों में गुरु स्वरूप दिखाई दिया। वो पल मेरे लिए बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड पल था। उस समय मेरा दिल ग्रेटिट्यूड से भर गया और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस समय गुरुजी व्हाइट चोले में थे। जय गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की अपार कृपा से भक्ति को समझने की मेरी जो जर्नी है वो टाइम के साथ और भी खूबसूरत तरीके से बदलती गई है। जैसा कि मैंने बताया, मैं सिख फैमिली से हूँ, इसलिए सत्संग और शब्द हमेशा होता था। पहले मैं सिर्फ पाठ पर ध्यान देती थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे शब्द का असली अर्थ समझाया। गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे डूगरी मंदिर जाने का मौका भी मिला और सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि मुझे पवित्र शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर में भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर में बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। पूरे मंदिर में एक डिवाइन फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। जैसा कि पुरानी संगत अक्सर बताती है कि हर तरफ गुलाब की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। वो सिर्फ एक खुशबू नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। संगत जी, एक और बात जिसने मेरे दिल को छू लिया वो था सत्संग के टाइम जो डिसिप्लिन और शांति बनी रहती है वो। वहां पर हजारों संगत मौजूद थी, लेकिन फिर भी एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। सभी लोग, सेवादार भी इस बात को बहुत सम्मान से मान रहे थे। जहां जूते उतारने को कहा गया सबने वहीं उतारे, जहां बैठने को कहा गया सब शांति से बैठ गए। हर कोई अपनी बारी का बहुत ही पेशेंसली वेट कर रहा था। इतनी बड़ी क्राउड होने के बावजूद सब कुछ बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड था। गुरुजी सिर्फ भक्ति ही नहीं सिखाते, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और ह्यूमैनिटी भी सिखाते हैं। बड़े मंदिर से गुरुजी का एक कैलेंडर स्वरूप भी आया था। मैंने बड़े प्यार से आंटी से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे ग्रुप में रोज का शब्द जरूर शेयर करें। उस कैलेंडर में हर एक दिन एक डिवाइन मैसेज होता है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी खुद हमें पर्सनली गाइड कर रहे हों। संगत जी, आज मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर बस सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी, ये थे आज के कुछ शुक्राने सत्संग।
अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई शब्द गलत निकल गया हो या मेरी बात से किसी का कोई दिल दुख गया हो गलती से, तो मैं गुरुजी और सारी संगत से हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। संगत जी, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, जो गुरुजी ने मुझे चूज किया है अपने जो चमत्कार है वो सारी संगत के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर पल गुरुजी पे विश्वास रखिए, अपनी अरदास उनके चरणों में रखिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए। गुरुजी आज नहीं तो कल आपकी अरदास जरूर सुनेंगे। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा सारी संगत पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और हमको सही राह दिखाते रहें। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।